बुधवार से रामपुर बुशहर के पाट बंगला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला तो सजा, लेकिन मेले में व्यापार के लिए नामात्र ही स्थानीय व्यापारी पहुंच पाए। संक्रमण के खौफ के चलते कहीं या फिर मनोरंजन के साधन न होने के चलते क्षेत्र के लोग भी यहां गिनती में ही पहुंच पाए हैं। आलम यह है कि पूरा मैदान सुना पड़ा है, ना कोई उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, ना ही कोई साज सजा। खाना आपूर्ति के लिए मेले का आयोजन किया गया, लेकिन इससे बेहतर तो मेला होता ही ना। अब मेला शुरू किया गया है तो मठ 4 दिन के लिए जो व्यापारी किन्नौर से हजारों रुपए खर्च कर यहां आए हैं, वो 4 दिन बाद अपना सामान वापस लेकर कैसे जाएंगे, जबकि ग्राहक नामात्र के ही आ रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन कम से कम 15 से 20 दिन तक जो व्यापारी आए हैं उन्हें बैठने दें। गौर हो कि इस वर्ष लवी मेले को सूक्ष्म स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बुधवार से शुरू हुआ यह मेला 14 नवंबर तक आयोजित होगा। इस बार ना ओपनिंग और ना ही मेले के समापन अवसर पर कोई कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रशासन ने मेले में केवल स्थानीय व लोकल उत्पाद को ही बेचने को मंजूरी दी है। बुधवार को पाट बंगला मैदान के एक कोने में ही दुकानें सजी। मेले में सबसे अधिक व्यापारी किन्नौर जिले के पहुंचे हैं, जबकि शिमला मंडी और कुल्लू जिले से नामात्र की संख्या में व्यापारी पहुंचे हैं। किन्नौर से आए व्यापारियों ने ड्राई फ्रूट, सेब, ऊनी वस्त्र, शॉल, पट्टी और अन्य परंपरागत सामान बेचने को लाया है, जबकि हस्तनिर्मित जूतों को भी मेले में एक दुकान सजी है। मेले में फैक्ट्री में बने सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मेला मैदान में होटल और खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के डर से व्यापारी भी इस मेले में आने से कतरा रहे हैं, जबकि उपलब्ध वस्तुओं के दाम पिछले वर्ष से भी कम है। व्यापारियों का कहना है कि वह परंपरा को निभाने यहां आए हैं। अब स्थानीय लोग भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए सामान की खरीदारी करने आए। जी, आपका नाम? सर जी, मेरा नाम कमल सेन है। हाँ जी। घर सांगला है जी। और हम हर साल लवी मेला लगाते हैं। जब से पीओ चला तब से भी लगाते हैं। रामपुर में तो सदियों से है। तो ये जो 4 दिन के नाम से जो बातें मोबाइल में आया, इस वजह से हम परेशान हैं। हम तो चलो आ ही गए, लोग इतने परेशान हैं कि 4 दिन में क्या माल बिकेगा। और 4-4, 5-5 हज़ार तो गाड़ी का किराया देते हैं, और 4 दिन में वो किराया ही नहीं निकलना है। और एक तरफ से थोड़ा चलो कोरोना का भी शोषा चला हुआ है, तो ये तो बाज़ारों में भी चला हुआ है, पब्लिक चले हुए हैं। ये तो चलो बीमारी की स्थिति में हो चाहे कैसा भी हो, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये 4 दिन जो मोबाइलों में चला हुआ है वो बिल्कुल गलत था। 200-200 किलोमीटर लोगों दूर से गाड़ियां लोड करके आनी है, वो 4 दिन में क्या बिकेगा और क्या लेके जाएंगे। इसीलिए मेरे को लगता है कि लोग अब मुश्किल ही आएंगे। क्या मांग रहेगी प्रशासन से आपकी? हम तो चाहते हैं, टाइम बढ़ाना चाहते हैं। जैसा ये 4 दिन बहुत ही गलत है। हमने 3500 रुपये किराया दिया है। अब आज सिर्फ हमारा एक टोपी बिका जिसका कीमत है 400 रुपये, और खाना भी है। दिन बढ़ा जाए वही हमें ज़रूरत है। बाकी अब देखो कि प्रशासन क्या करती है। जी, मैं चंद्र सिंह विचार से ही, मैं पट्टियों का व्यापारी हूँ। पिछले साल से लगभग उतनी ही पट्टियाँ मैंने लाई है। इस बार भी मेरे पास कई वैरायटी की पट्टियाँ हैं। जैसे अंगूरा थे आपके वहाँ से 2800, 3000 के रेंज में नीचे के हमारे फिर सिंपल पट्टियाँ हैं जो हम खुद तैयार करते हैं घर में बैठ कर। और इस बार भी हमने कोरोना के होते हुए भी हमने तैयार करवाया ये माल। और हम आए हैं यहाँ पर, कुछ व्यापारी आए हैं, इसमें 10-15 व्यापारी आए हैं। तो अब हमने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए हम किन्नौर मार्केट में खाने को लिए हैं। तो रेट भी इस बार कोई ऐसा खास ऊपर नहीं है, सेम ही है, लगभग बराबर ही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो निवासी है वो आए, अपनी सेफ्टी के साथ आए, इस मेले को आगे ले जाए, ताकि ये मेला 2-4 दिन का नहीं, कम से कम 10-15 दिन का चले, ताकि हमारा माल बिके। देखो ये आपके 2800 के, वो 2500 के, आपके ये 3200 वाले, ये आपका 1700 वाले। और क्या क्या इस बार रेट्स, दाम, मेले को लेकर क्या कुछ? ठीक है। मेरा नाम रविंद्र सिंह नेगी है। मैं किन्नौर ज़िले के खदरा गांव से संबंध रखता हूं, पू ब्लॉक में आता है। इस बार कोरोना के कारण हम भी काफ़ी डरे हुए हैं। व्यापार होगा नहीं होगा असमंजस में हैं। किन्नौर से हम लगभग 15-20 के करीब ही लोग आए हैं। आगे पीछे 130 से 150 के बीच में किन्नौर से व्यापारी आते थे। इस बार कोरोना के डर के कारण जो ये संख्या 15-20 के करीब है, तो हम
ड्राई फ्रूट्स लेके आए हुए हैं, तिलगोजा, बादाम, खुमानी, राजमा, अखरोट, कुच्छी, काला जीरा, चुल्ली का तेल इत्यादि। तो हम इस बार उम्मीद करते हैं कि कम से कम 50% तो हमारा माल निकल जाए। प्रशासन ने हमें 4 दिन का मोहलत दिया है। मुझे लगता नहीं है कि 4 दिन में हमारा माल 10% भी बिक पाएगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए, ताकि जो किन्नौर से इतने दूर से किराया खर्चा करके यहाँ पे लोग आए हैं लवी मेले के लिए, उनका खर्चा पानी तो बन जाए। रेट्स पिछले बार की तरह है। न्योजा इस बार पिछले बार की तुलना में काफ़ी सस्ता है। पिछले बार 1800 के करीब न्योजा गया था, इस बार 1300 के आसपास न्योजा का रेट है। राजमा का रेट 10 से 30 रुपये बढ़ा हुआ है। पिछले बार हमने ये 180 रुपये में बेचा था, इस बार हमारे को खरीदने भी महंगा पड़ा है। तो ज्वाला 220 रुपये किलो बेच रहे हैं, पीला राजमा 190 रुपये किलो है, चित्रा 180 रुपये किलो है, बादाम तेवर 900 रुपये किलो है, अखरोट 400 से 500 के बीच में है, चुल्ली 300 से 500 के बीच में है, गुच्छी 1200 से 1400 के बीच में है, चुल्ली का तेल 1200 रुपये लीटर है, और काला जीरा 1600 रुपये किलो है। खुले सेब हम 70-80 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लोग आएँ, खरीदार करके अपने घरों को वापस जाएं, ज़्यादा घूमें फिरें ना ही। हम भी काफ़ी डरे हुए हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। हमने सैनिटाइज़र रखा है साथ में और मास्क लगाया है, ये तो मैं बोलने के लिए नीचे किया हुआ है, वो हाथों में ग्लव्स लगाए हुए हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, मास्क लगा के आएँ और ज़्यादा इधर उधर ना घूम के अपने जो काम की चीज़ें हैं वो लेके वापस अपने घरों को सुरक्षित चले जाएं। कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश में स्थिति बिगड़ रही है। बीते कल सबसे ज्यादा 12 मौत कोरोना से हुई है। 27,000 के करीब लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। कई लोग तो टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं। अस्पतालों में रोगियों को रखने की जगह तक नहीं बची है। कोविड केयर सेंटर भी बढ़ गए हैं। सरकार अतिरिक्त कोविड सेंटर नहीं बना रही है और अपने ही फैसले 4 दिन में पलट रही है। स्कूलों को खोलने के फैसले पर कांग्रेस ने पहले भी सवाल खड़े किए थे और अब एक बार फिर से सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता में लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना इंतजामों के स्कूल खोले, परिणाम स्वरूप शिक्षक व छात्र पॉजिटिव आने लगे, तब जाकर अब स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार इस तरह पहले अपने कुछ फैसले लेती है और बाद में पलट जाती है। एसओपी का कहीं पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोदी सरकार के फरमानों को बिना सोचे समझे लागू कर रही है। हिमाचल सरकार बिना तथ्य व परिस्थितियों को जाने केंद्र की नीतियों को आंखें बंद करके लागू कर रही है। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का अंदेशा है, इसीलिए सरकार अधिक से अधिक कोविड केयर सेंटर स्थापित करे। सरकार ने प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जनमंच शुरू कर दिया है, जहां कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर है। वो 12 नवंबर को सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। कि जितने अस्पताल हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं, देयर इज नो कैपेसिटी एट ऑल। जितने कोविड सेंटर है वो 100% फुल हो चुके हैं। अब तो कॉरिडोर पे भी आपको मरीज देखने को मिल रहे हैं और कई जगह पे एक बिस्तरे में 2-2 मरीज लिटाए जा रहे हैं। सितंबर के महीने में मंत्री परिषद मंत्रिमंडल ने अनाउंसमेंट किया था कि 5 नए कोविड सेंटर जो है 4 हफ्ते के अंदर अंदर बनाए जाएंगे, लेकिन अभी मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई कोविड सेंटर बना नहीं। कि आज जो स्थिति पैदा हुई है प्रदेश में, यह सरकार की नालायकी का प्रतीक है। और अभी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। अब जब स्कूल खोलने का इन्होंने फैसला लिया, हमने उस वक्त भी कहा था आप लोगों के माध्यम से कि आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो क्या आपके पास सुरक्षा के इंतजामात है। और जब आपने बगैर किसी
इंतज़ाम के स्कूल खोले, भारी संख्या में जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, छात्र हैं वो संक्रमित हुए और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये सरकार मशहूर है, फैसले करती है, बगैर सोचे समझे फैसले करती है, और जब प्रतिक्रिया होती है या इनके फैसले गलत साबित होते हैं, फैसले वापस लेते हैं। इट इज रोल बैक गवर्नमेंट। क्योंकि जब आप फैसले लेते हो, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनावों की जीत का जश्न हिमाचल प्रदेश भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में मनाया। इस अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जामवाल, प्रदेश सचिव गोपाल वैद्य, कुसुम सदरेट, प्यार सिंह कंवर, राजपाल सिंह भी मौजूद रहे। जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए और ढोल की ताल पर नाचे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और जिस प्रकार से कोविड-19 संकट काल में उन्होंने कार्य किया है, पूरे विश्व ने उसको सराहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, उस पर बिहार परिणामों ने मोहर लगाई है। संकट काल के समय किसान सम्मान निधि का वितरण, महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 500 रुपए पहुंचाना, मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हे, अनाज, राशन घर घर तक पहुंचाया गया और पूरे भारतवर्ष से सभी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सशक्त नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर तक भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया और मास्क वितरण किए हैं, यह सभी ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जिस प्रकार से 2014 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने विश्वास किया है, यह परिणाम उस सशक्त नेतृत्व के कार्य पर मोहर है। इस बिहार चुनाव में मोदी विरोधियों को मुंह पर खानी पड़ी है और लोगों ने बता दिया है कि उनको एनडीए की कार्यप्रणाली पर विश्वास है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को विशेष बधाई दी और कहा कि यह उनकी रणनीति का परिणाम है कि आज बिहार में एक मजबूत सरकार बनी है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया भर में मोदी जी एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है उभर करके सामने आए हैं। इस कोरोना वायरस के काल में जिस प्रकार से दूसरे बड़े बड़े देश जो अपने आप को बहुत विकसित और विकासशील देश मानते हैं, इटली जैसे देश जहां स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है दुनिया में दूसरे नंबर की हैं, अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो गए। सारे देशों को मिलाकर के जितनी जनसंख्या है
उतनी ही जनसंख्या वाला हिंदुस्तान है, लेकिन मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण, दूरदर्शिता के कारण हिंदुस्तान में जो है वो आज कोरोना वायरस के कारण मृत्यु की दर भी सबसे कम है, रिकवरी का रेट सबसे ज़्यादा है और दूसरे देशों के मुकाबले पर बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। और उसके लिए भी व्यवस्था जो लॉकडाउन जिस प्रकार से किया, चाहे वो जनता कर्फ्यू के रूप में, चाहे उसके बाद लॉकडाउन, मोदी जी की अपील इतनी ज़बरदस्त है कि उनकी एक बात पर जो है वो सारा देश जो है वो, अगर वो ताली बजाने को कहते हैं तो ताली बजाता है, अगर वो घंटे बजाने को कहते हैं तो घंटे बजाता है। सारा देश लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन के पीरियड में किसानों को जिस प्रकार से सम्मान निधि मिली, जिस प्रकार से महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये पर महीने के हिसाब से गया, जिस प्रकार से महिलाओं को जो चूल्हे दिए गए थे, गैस दी गई थी, वो गैस के कनेक्शन के लिए उनको फिर से सिलेंडर जो है फ्री में दिए गए, जिस प्रकार से सारे देश में जो है वो मोदी जी के कारण अनाज, राशन, खाने का सामान सबको मिलता रहा, या इधर से उधर किसी को ले जाना है वो सब कुछ मिलता रहा। उसी प्रकार से मोदी जी के कारण और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर सारे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से आम, गरीब, मजदूर, किसान या जो भी वंचित हैं, शोषित हैं, उनको जो है वो लॉकडाउन के पीरियड में घर घर जाकर के जो है वो भोजन पहुंचाया या राशन पहुंचाया। और जहां पर जब जो है वो मास्क नहीं होते थे हिंदुस्तान में, तो उस समय जो है वो मास्क जो है घर में बैठ कर के महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बनाए और सबको पहुंचाए। इन सब का परिणाम ये हुआ है कि आज जैसे पहले से लेकर के हिंदुस्तान में 2014 से मोदी जी के ऊपर आम जनता विश्वास करती है, उसी प्रकार से आज कोरोना वायरस के काल में भी हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो है वो पक्की मोहर लगाई है। बिहार में जहां पर कल काउंटिंग होने से पहले भी महागठबंधन के नाम पर बड़े उत्साही कई लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान में मोदी जी का विरोध करने के जो है वो कोई समय चूकते नहीं हैं, उन लोगों को शाम तक होते होते मुंह की खानी पड़ी, जब बिहार में फिर से 15 साल पूरे होने के बाद, एनडीए के 15 साल बाद भी बिहार की जनता ने एनडीए को, मोदी जी के नेतृत्व को और बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन व्यक्त किया है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मोदी जी के कृष्माई नेतृत्व के कारण जो है वो 28 में से 19 सीटें जो है वो विजयी बनाई है। इसी प्रकार से चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटका हो, सब जगह जो है वो बाई इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के जो है उभरी है। ये हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका परिणाम है, जो पिछले 15 वर्षों में बिहार में जो है एक अच्छा जो है वो लालू के राज के बाद जिस प्रकार से विकास की दिशा में बिहार बढ़ा है, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। हम इस अवसर पर बिहार की जनता को नमन करते हैं। ये उनकी जीत है, मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। इसी कारण से आज सारे देश भर में जश्न का माहौल है और सब जगह जो है जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के इस प्रदेश कार्यालय में भी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और इस अवसर पर जो है वो मोदी जी को जो है विशेष रूप से जो है बधाई देते हैं। और विशेष बधाई जो है वो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को हैं, जो इसी कार्यालय में, इसी सड़क पर, इस शिमला में, इस हिमाचल प्रदेश के छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आज जो है वो पूरी के पूरी रणनीति जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी ने बिहार की बनाई, जिसका परिणाम जो है आज हमको जो है जीत मिली है। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई।
बिलासपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर एवं मिठाई बांटकर मनाया बिहार में मिली एनडीए को जीत का जश्न। नड्डा समर्थकों ने एनडीए को मिली जीत के प्रति भी जेपी नड्डा के पक्ष में की जोरदार नारेबाजी। बिलासपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में पटाखे जलाकर एवं मिठाई बांटकर बिहार में मिली एनडीए की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान नड्डा समर्थकों के एनडीए को मिली जीत के प्रति भाजपा एवं जेपी नड्डा के पक्ष में जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि एनडीए को मिली बड़ी जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाता है। उन्होंने कहा बिहार की जनता में जंगल राज को रोकने के प्रति एनडीए की जीत दिलाई है। इससे सिद्ध होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ की गई योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हुई है। विधायक सुभाष ठाकुर ने एनडीए को मिली जीत के प्रति जेपी नड्डा के द्वारा धुआंधार चित परिचित अंदाज के चुनाव प्रचार को मुख्य आधार बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को मिली इस जीत से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कद बढ़ने के साथ साथ हिमाचल वासियों का भी कद बढ़ा है। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम। छा गया, छा गया भाई, छा गया। यह हमारे हिमाचल प्रदेश से आदरणीय प्रकाश नड्डा जी यहाँ से संबंध रखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने काम किया है, दिन रात मेहनत की है और इस कोरोना काल में उन्होंने तरह से सारा संगठनात्मक दृष्टि से और पॉलिटिकल और सोशली और वहाँ पर जिस तरह से उनकी एजुकेशन भी वहाँ उन्होंने अपनी बिहारी भाषा में भी लोगों से जो तालमेल किया, उससे लगता है कि वो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि वह पूरे देश में आज एक अपना छाप भी छोड़ रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं। उसी की बनिस्बत आज यह जीत मिली है। मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी अपने सभी बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बिहार के चुनाव में जो उनके लिए लोगों ने विश्वास पर और उनके विकास पर जो वोट दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिंद। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अटल टनल रोहतांग प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। वे मंगलवार को कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि टनल की इंजीनियरिंग बेमिसाल है और 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी ये विश्व की सबसे लंबी टनल है। इस अत्याधुनिक टनल के निर्माण के लिए राज्यपाल ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों और इंजीनियर्स को बधाई देते हुए कहा कि इंजीनियर्स ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सुरंग के प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर आपातकालीन संपर्क के लिए दूरभाष की सुविधा, प्रत्येक 60 मीटर में अग्निशमन यंत्र, प्रत्येक 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरों के साथ दुर्घटना की पूर्व सूचना प्रणाली, हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी, प्रत्येक 25 मीटर पर प्रकाश एवं निकासी संकेत तथा प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर कैमरे और पूरी सुरंग में प्रसार प्रणाली की सुविधा उपलब्ध है। राज्यपाल ने कहा कि इस टनल के बनने से जहां कबायली क्षेत्रों के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, वहीं ये टनल लाहौल स्पीति व पांगी के लोगों को बारहमासी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पहले ये क्षेत्र भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में शेष विश्व से 6 से 7 महीने तक कटे रहता था। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। केवल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चलती, सिविल सोसाइटी उसमें आपके जो जिन्हें अच्छा बताया कि रिटायर्ड ऑफिसर्स और प्रजाप्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अधिकारी, ये 3 मिलकर जो है और अच्छा लाउड स्पीकर का था कि और अच्छा करना चाहिए। सबको कहा कि अभी सभी लोग जो है प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक के जो हमारी सब्जियां हैं, ये सब्जियां देश भर में जा सकती हैं, के और लाहौल स्पीति के देश भर में जा सकते हैं। तो ऐसा आप लोग ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती को बढ़ाना और दूसरा जो है
यहाँ पर जितना भी कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल भाषा और ट्राइबल कल्चर को हम कायम रखना चाहिए। काचे गांव में हुई हत्या मामले में कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ये बात वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने भावानगर स्थित विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जनता का नुमाइंदा होने के नाते विधायक को जनता के दुख दूर करने चाहिए, न कि जनता को बरगलाकर और रास्ता जाम कर परेशान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अपना काम किया जा रहा है तथा जो भी इस मामले में दोषी हो उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए स्थानीय विधायक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी क्षेत्र में संदिग्ध हालत में कई मौतें हुई हैं, परंतु भाजपा ने कभी भी ऐसी दुखद परिस्थितियों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की है। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। दुर्व्यवहार होता है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, या ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है, मर्डर हुआ है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। जो इसके अंदर जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उनको जो है उनको सजा मिलेगी। और जैसे ये ध्यान में आया, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से पिछले कल राजनीति इसके अंदर करने का प्रयास किया गया है, जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, इमोशनल होता है, ये तो जवान बच्चे का हत्या हुआ है, ऐसे समय में उनके इमोशंस को भड़काकर यहां लॉ एंड ऑर्डर को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास कांग्रेस के विधायक ने किया है। मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं रह गया। और जब एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरी तरह से उसकी जांच कर रही थी और एक नेपाली जो उसमें इन्वॉल्व था, उसने आकर जो है उसने जो है पुलिस स्टेशन में एडमिट कर दिया कि ये मैंने मर्डर किया है। और जो उस समय 2 लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने भी आके स्वयं एफआईआर लॉन्च किया और कहा कि भाई इस तरह की घटना घटी है, और पुलिस उसके बाद जाकर उसमें कार्रवाई करती है। लेकिन विडंबना और ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि कांग्रेस का ये जो विधायक है, ये स्वयं जज बन रहा है, स्वयं जो है पुलिस का काम करने का प्रयास कर रहा है। कोई तथ्य उसके पास नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा। जो लोग वहां थे उन्होंने कहा कि ऐसी घटना घटी है और आकर उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, पुलिस को बताया। लेकिन किस तरह से इसमें राजनीति जो करने का प्रयास किया गया है, वो जो है उसका मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं। और जो 2 लोगों को अरेस्ट करने की बात हुई, वो ऑलरेडी पुलिस के कस्टडी में थे। वो कोई अलग से ऐसा नहीं था कि वो भाग गए थे कहीं। उसमें क्या होगा, कौन गलत है सही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और ना ही कांग्रेस के लोगों ने जो कल किया है उनका अधिकार क्षेत्र है। वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनका नाम जब वहां नहीं है, एक नेपाली राजू ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने मर्डर किया है, उसके बावजूद भी राजनीतिक आधार पर उनको जो है 2 लोगों का नाम जोड़ने के लिए जो इन्होंने यहाँ के लोगों को भड़काने का काम किया है, वो राजनीति से प्रेरित है। और मैं ये कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आपने जो ये भड़काने का काम किया है, ये तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में आ जाएगा। वहां तथ्यों पर बात होगी, कोई इमोशन की बात नहीं होगी, कोई राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्रद्धेय ठाकुर जयराम की सरकार है। इसमें किसी को भी राजनीतिक आधार पर प्रताड़ित होने हम नहीं देंगे, और जो सही है हम उसके साथ खड़े हैं, जो गलत होगा
वो जो है गलत राजनीतिक दृष्टि से हम होने नहीं देंगे।